हेलो डियर, फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो भाई, पिछले वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए उसके अंदर हमने सभी फॉर्मूलेज जो हैं उनके ऊपर अलग-अलग मैंने क्वेश्चन करके आपको करवाए। अब मैं उन्हीं क्वेश्चंस को मिक्स्ड करूँगा ताकि आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए कि एग्ज़ाम में आप कैसे उनको पहचान पाओगे फ़ॉर्मूलाज़ को, और थोड़ी-सी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी, ठीक है? तो एक बार मेरे साथ आप चारों फ़ॉर्मूला लिखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन का टाइम आ गया, लिखते हैं, ठीक? सबसे पहला फ़ॉर्मूला वहाँ पर लिखते रहो, बस। देखते हैं कि ये नहीं देखते कि पहले कौन लिखेगा, ये देखते हैं कि गलती करोगे कि नहीं। पहले करने से मार्क्स नहीं मिलते। ये देखते हैं कि बिल्कुल एरर फ्री लिख पाओगे कि नहीं। उसी ऑर्डर में लिखूँगा मैं। तीसरा, हाफ आएगा चौथे में, याद है ना? ये चारों फ़ॉर्मूले हैं, इनके ऊपर हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। अब चलो एक और पेज लेकर एक और चीज़ कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये चीज़, वैसे इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है नहीं दूसरे फ़ॉर्मूले में कब यूज़ होना है। सिंपली जब चीज़ों का डिफरेंस का स्क्वायर से हमें डील करना होगा, डिफरेंस से डील करना ईज़ी होगा, तो ये यूज़ करना है। तो कन्फ्यूज़न है पहले, तीसरे, चौथे में। इनके ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चन पूछूँगा। तो अगर आपसे ये दे दिया मैंने a प्लस बी और ए बी बी सी सी है, ऐसा कौन-सा फ़ॉर्मूला है जो इनसे डील करता है? एकदम से याद नहीं करना कि सर तीसरा, थोड़ा-सा सोचने के लिए टाइम लगेगा, वो बिल्कुल नेचुरल है, मेरे को भी लगेगा, आपको भी लगेगा। तो कौन-सा है, और तीसरा, चौथा नहीं करना, फ़ॉर्मूला रिकॉग्नाइज़ करो बस। तो वो है इसका स्क्वायर माइनस इसका 3 गुना। अगर मैं आपको दे देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला है? इसका 3 गुना माइनस इसका स्क्वायर, इसका 3 गुना माइनस इसका स्क्वायर। ध्यान करो, ठीक है? अगर मैं सिंपली आपको ये दे देता हूँ, ये, और देखो ए प्लस बी प्लस सी तो देना ही पड़ेगा हमेशा, ये तो देना ही पड़ेगा भाई को, और इसके अलावा ये भी दे देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले वाला फॉर्मूला, है ना? अदरवाइज़ अगर ये दोनों दे दिए, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बट वो दे देता है ये भी कई बार। हम सिर्फ़ 2 से काम चला सकते हैं, क्यों? क्योंकि कोई भी 2 आ जाएँ तो तीसरा हम निकाल सकते हैं, है ना? क्लियर है? अब बढ़ें आगे, मिक्स्ड करें। चलिए जी, देखो, तो सबसे पहले पहचानते हैं, तो ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब है, हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हम समझ गए कि इस टाइप के क्वेश्चन है ना? इस फ़ॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ए, बी, सी का मान पूछ लिया, हम समझ गए। कोई ना कोई चीज़ गायब करके देगा, उसको एज़ इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब मैं देखूँगा कि ये और ये गिवन है, अब आप देखो फ़ॉर्मूला कि वो वाला यूज़ होगा, 3a स्क्वायर माइनस इसको 3 गुना करूँगा और इसका स्क्वायर घटाऊँगा। अब आपको याद दिलाने के लिए बोलूँ तो चौथे वाला फ़ॉर्मूला, और इसमें हाफ भी होता है, वो भी नहीं भूलना। तो मैं चौथा फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ।
अब मैं आपको फॉर्मूला नंबर 1 से भी करके दिखा सकता हूँ, बट वो आपका होमवर्क है कि फॉर्मूला नंबर 1 से आप इसको करो, ठीक है? चौथे से मैं करके दिखाऊँगा, पॉज़ करके आप कर सकते हो। अगर किसी भाई को ये लग रहा है कि मैं फॉर्मूला नंबर 1 से भी करूँ, मैं फॉर्मूला नंबर 4 से भी करूँ, ऐसे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो दोस्त मेरे आप नहीं करोगे, बट दूसरे तो कर लेंगे, जिनको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है। वो आपके ऊपर है, आप उतनी शिद्दत से तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं। तो जो भी मैं बताऊँ करते रहो। आ जाओ, पॉज़ करके कर लो। तो और अगर आप ये सारी चीज़ें कर ही लेते हो, तो तेज़ स्पीड में करके देखते रहो, स्किप मत करना। तो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्योंकि कई चीज़ें पिक करोगे आप मेरे से। ये तो मैं फ़ॉर्मूला मेरे मन में बना हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज़ इक्वल टू, इसको देखकर मुझे पता लग गया मैंने कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू में हाफ हैं, इसका 3 गुना 14 तिये 42 माइनस इसका स्क्वायर 36। 12 में से 6 गए 6, ये 6 है, तो 2 तिये 6, 6 तिये 18। 36 में से क्या घटाऊँ कि 18 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 18 घटा दो। तो 3 इंटू एबीसी की वैल्यू 18 है। एबीसी की वैल्यू हो जाएगी 3 छके 18 6। तो हम एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है? ठीक है भाई, कैसे करेंगे? आगे बढ़ जाऊँ? आप फ़ॉर्मूला नंबर 1 से भी करेंगे? ये बताओ? तो x प्लस वाई प्लस जेड ये गिवन है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ पूछी है हमसे, जब भी ऐसी-ऐसी चीज़ें आएँ तो हमें पता लग गया कि इस टाइप का क्वेश्चन है। अब मैं देखूँगा कि गिवन क्या है, तो x प्लस वाई प्लस जेड और ये वाला। तो बताओ कौन-सा फ़ॉर्मूला डायरेक्टली, मतलब फ़ॉर्मूला नंबर 1 तो यूज़ कर ही सकते हैं, डायरेक्टली कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ कर पाओगे? अगर मैं इसके स्क्वायर में से इसका 3 गुना घटा दूँ, वो वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करूँगा। तीसरे नंबर पर बताया मैंने आपको, है ना? करें फिर यूज़? तो ये जो अंडर रूट के अंदर है ना, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, सिर्फ़ इसकी, इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या हमें इसकी ज़रूरत है? है ही नहीं इसकी ज़रूरत, वैसे देखा जाए तो, और पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कई बार ऐसे सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन भी देता है वो, ठीक है? ए प्लस बी प्लस सी 19, फिर इस फ़ॉर्मूले में हाफ़ नहीं है ना? नहीं है। अब आएगा इसका स्क्वायर 361 माइनस इसका 3 गुना, तो 114 का 3 गुना 342, और इसका अंडर रूट कर रखा भाई ने। इसमें से ये घटाओगे तो आ जाएगा 19। 19 इंटू 19 का अंडर रूट यानी कि 19। ऑप्शन है खत्म। ठीक। एक दूसरी बात जो उसने दे रखी है, हम हिट एंड ट्रायल मार के देख लेते हैं। उसने प्रोडक्ट दे रखा है हमें एक्स वाई जेड का, तो प्रोडक्ट से मैंने आपको बताया कई बार बन जाती है बात। तो 216 को तोड़ के देख लूँ, 6 6 6, सबसे पहले दिमाग में यही आएगा 6 6 6। तो भाई 6 6 6 18 तो नहीं बन रहा, तो ठीक है। तो 216 को मैंने ऐसे तोड़ लिया, 36 और 6। इस 36 को तोड़ लेता हूँ, 12 और 3 भी तोड़ सकता हूँ, 9 और 4 भी तोड़ सकता हूँ। मैं 9 और 4 को तोड़ रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, वो 9 4 और 6 पर बनाता है, बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 6 और 4 10 और 9 19। अब 2-2 का जोड़ा बनाता हूँ, 9 चौके 36, इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। 6 चौके 24, 9 छके 54, 6 और 4 10 और 4 14, 1 3 और 2 5 और 5 10 और 1 11, वेरीफाई हो गया। यही है वैल्यूज़, ठीक है। तो सर कोई ऐसा तरीका बताओ कि फर्स्ट टाइम में ये निकला है, ऐसा तरीका नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल का मेथड है। ऐसे ही धीरे-धीरे प्रैक्टिस होएगी और निकाल पाओगे। जहाँ पर भी ऐसे प्रोडक्ट दिखता है, कुछ ऐसा मामला है, तो वहाँ पर हम एक बार अपना लक आज़मा सकते हैं, बस ये है, सच्चाई ये है। अब मैं 20 क्वेश्चन ऐसे ही इकट्ठे करके ले आऊँ, जो पहले आए हुए हैं और ऐसे निकाल पा रहा हूँ, और वैल्यूज़ भी याद करके आ जाऊँ, और फिर मैं आपको बोलूँ कि ये देखो, तुम्हारे मास्टर का दिमाग कितना तेज़ है, तुम्हें भी ऐसा ही बना दूँगा, तो वो गलत हो जाएगा, मिसगाइडिंग हो जाएगा वो। ये बताओ भाई, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या चीज़ निकालनी है इससे देख के। तो फ़ॉर्मूला कौन-सा यूज़ होगा? ये गिवन है और ये गिवन है। सोचो ज़रा, इसके 3 गुना में से इसका स्क्वायर घटाऊँगा, वो वाला यूज़ होएगा। तो फ़ॉर्मूला नंबर 4 यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। पीछे लिखा था? नहीं लिखा था ना मैंने? फ़ॉर्मूला नंबर 3, फ़ॉर्मूला नंबर 4 यूज़ कर रहा हूँ।
ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यानी कि 3 माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू हाफ, जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं उसमें हाफ भी होगा, इंटू हाफ ऑफ इसका 3 गुना यानी कि 3 दूनी 6 माइनस इसका स्क्वायर घटाना यानी कि माइनस, ये हो गया भाई साहब 5/2 यानी कि 2.5 2.5। अब 3 में से क्या घटा दूं कि 2.5 आ जाए, 3 में से क्या घटा दूं कि 2.5 आ जाए, 0.5 घटा दो सर 3 में से, यानी कि ये 0.5 है, 0.5 या फिर आप बोल सकते हो 1/2 है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है 1/6 है, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। देखो फिर से एक्स वाई जेड दे रखा भाई ने, या सेम क्वेश्चन आ गया क्या, मतलब फिर से 19 है, फिर से 114 है, 19। अच्छा इसमें देखो क्यूब रूट ऑफ ऐसे करके पूछ रखा था, उसमें ऐसे पूछ रखा है, बट दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 का सीपीओ का है, ये 2019 में जो एग्जाम हुआ उसमें सीजीएल टीयर 2 का है, ऐसे करता रहता है वो। तो अगर वैल्यूज निकालनी है तो हिट एंड ट्रायल से आप निकाल ही लोगे, हम तो भाई क्वेश्चन करते हैं। तो अब ध्यान से देखो, उसने हमसे पूछ रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड, सर ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ ये निकाल लो, एक्स वाई जेड भाई ने दे रखा है, सिर्फ ये निकाल लो, इसकी वैल्यू पता है। तो अब मेरे दिमाग में फॉर्मूला चलेगा कि जो हमें निकालना है वो माइनस यानी कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz 3 गुना 216 का, तो 200 का 3 गुना 616 का 48, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ 216 648 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी यानी कि 19 एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये और ये दे रखा है तो इसके स्क्वायर में से इसका 3 गुना घटाऊंगा, तो 19 का स्क्वायर 361 और इसका 3 गुना हो जाएगा जी 342, ठीक है। ये आपको दे देगा 19 19 ही देगा ना, ये 11 में से 2 गए 9, 5 में 4 गए, हाँ, तो दिस इज इक्वल टू 361, 19 इंटू 19 361। सो जो हमें चाहिए वो इज इक्वल टू 648 प्लस 361 1009, ठीक। अब 1009 पर भाग के मार मत देना टिक, अभी तो ऑप्शन में है नहीं, हो सकता है। इस डिब्बे की वैल्यू मिली है 1009, तो 1009 प्लस 10 है ना, 1009 प्लस 10 ये क्या है 216, तो 1225, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पर, तीसरे नंबर वाला यूज किया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर हम, मैं अच्छा ये गिवन है और ये गिवन है, सोचो सोचो, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कई बंदे, सबसे पहले वाला ही यूज करोगे, पहले वाला, उसमें यही तो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हाँ, हमें एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड और चाहिए होता है, ये भी चाहिए होता है हमें, है ना, ये गिवन नहीं है, ये तो हर एक कंडीशन में चाहिए होता है, तो निकालते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के अंदर पता क्या होता है, एक तो ये होता है और इसका डबल होता है, तो ये है 133 और उसका डबल है 228, यानी कि 19, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, मुझे ये निकालना है, तो जो भी मुझे निकालना है माइनस में 3xyz इसका 3 गुना 648 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 19 गुणा में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 133 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 114, 13 में से 4 गए 9, 2 में से 1 गया 1, 19, 19 के साथ क्या लफड़ा ही है एग्जामिनर का, 19 19 19 मतलब हर जगह, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी चावल के दाने की, ये उधर चला जाएगा 648 और 360, ये आप डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, वैसे बार बार ऐसे क्यों करें, 8 और 1 9,
6 और 4 10, 6 और 3 और 1 10। क्या यही निकालना था क्या? यही निकालना था। अदरवाइज हम वो भी कर सकते हैं, वैल्यूज भी आप वो कर सकते हो। अब वैल्यूज मेरे ख्याल वही है इसमें। आपको एक बात बता दूं, 6 4 और 9 के ऊपर वो बहुत सारे क्वेश्चन सेट करता है। कभी कभी 6 -4 9 पर कर देता है, कभी कभी -6 4 9 पर कर देता है। बट मैंने देख लिया ये रटने का खास फायदा है नहीं, उतना तो मैं बता देता। तो 6 4 और 9 पर करके देखें आप, इसको तोड़ोगे 6 और 36, तो ये तो 114 आ ही रहा था, ये 36 16 81 6 6 12 1 13 8 1 9 और 8 3 11 12 1 13। हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है 649। ठीक है, आगे बढ़े। तो भाई फिर से ये चीज़ पूछी, हमें पता है कि भाई हाँ कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है? अब एक तो ये गिवन है और एक ये गिवन है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? इसके स्क्वायर में से इसका 3 गुना घटाएंगे, वो वाला कर देते हैं फिर। तो हमें ये मिलेगा, ये भाई साहब मिलेंगे हमें। तो दिस भाई साहब -3xyz, तो 171। वैसे यहाँ पर भी एक बार हिट एंड ट्रायल लगा, बाद में लगा के देखेंगे। ठीक है, उसका 3 गुना, तो 17 3 51 513 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, जस्ट एक दिमाग में याद रखा करो कि मैं जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ उसमें हाफ है कि नहीं। जेड का होल स्क्वायर यानी कि 289 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये -333, तो ये हो जाएगा 17 इंटू, ऊपर ही लिख देता हूँ, 13 में से 9 गए। एक और तरीके से देख सकते हैं, देखो 300 से एक चीज तो 11 पीछे है और एक चीज 33 आगे है, तो 44 का फर्क होगा, माइनस का 44। ठीक है, तो 17 चौके 68, 17 चौके 68 और 6 8 6 ये 74 नेगेटिव का आएगा, और ये इधर आकर जुड़ जाएगा। तो जो हमें चाहिए दैट इज इक्वल टू -748 प्लस 513 माइनस का 235। बट हमें सिर्फ ये भी नहीं चाहिए, एक्स वाई जेड और जोड़ना है इसमें, तो जोड़ दो। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है? 171। अब ये पॉजिटिव फिर घटाऊं, 5 में से 1 गया 4, 13 में से 7 गए 6, 1 में 1 गया 0, √64 यानी कि 8। अच्छा सॉरी, √64 यानी कि 4। और ये भी नेगेटिव का था, यहाँ पर भी सिल्ली मिस्टेक हो रही थी देखो। तो मन में शांति रखनी जरूरी है, आए हुए नंबर चले जाएंगे। एक सवाल के ऊपर 1.5 मिनट लगाया, हमें आता है सब कुछ है, उसके लिए मैंने मेहनत करी थी, बस सिल्ली मिस्टेक से वो चला गया। इसलिए आज ही जब शांति की प्रैक्टिस करोगे तो ही शांति रख पाएंगे ना हम, ना। प्रवचन देने से तो शांति आएगी नहीं। एग्जाम जिस दिन होना है उस दिन, उससे एक दिन पहले मैं आपको प्रवचन देकर भेज दूं कि बेटा शांति रखना, ऐसे नहीं आती है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो ही चीज आपकी होती है। हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं, क्योंकि x इंटू वाई इंटू जेड दे रखा है। लेट्स डू इट। 19 निम में 171 होता है, तो 19 इंटू 3 इंटू 3, या 19 इंटू 19 9 1 ऐसे भी हो सकता है। तो 3 और 3 6 नहीं, 19 9 और 1 से हो रहा है क्या? 29। 17 सम तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा, तो देखो नहीं होगा, तो कई बार नहीं होगा। हिट एंड ट्रायल से ऐसे वैल्यूज नहीं मिलेंगी, उसने आज अलग तरह की वैल्यूज पर सेट कर रखे होगी। ये बताया जाए तो ठीक है भाई। अब इन क्वेश्चन को पहचान तो लोगे ना, 3 वेरिएबल होंगे और क्यूब होएगा, यानी कि ये वाले होंगे। ठीक है, तो निकालते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा। ये है और ये है, इसके 3 गुना में से इसका स्क्वायर घटाऊंगा, चौथा नंबर फॉर्मूला यूज होएगा। ठीक है, ओके जी, करें फिर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, आपके दिमाग में ऐसा चलना चाहिए, मुझे ये निकालना है, -3 टाइम्स ऑफ जो मुझे निकालना है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अगर फॉर्मूला इसके 3 गुना में से इसका स्क्वायर होएगा तो हाफ भी होएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है कि हाफ है। ठीक है,
इसका 3 गुना 399 माइनस इसका स्क्वायर 121। 9 में से 1 गए 8, 9 में से 2 गए 7, 3 में से 1 गए 2। अब 2 से काट दूं, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 9 में 18। अब 11 इंटू 139 कर दूं, 9, 9 और 3 12, 3 और 1 4 और 1 5 और 1। ठीक है, मुझे ये निकालना है एक्स वाई जेड। तो 3xyz को मैंने उधर भेज दिया और इसको मैं इधर ले आया, तो माइनस का 1500 ये, और ये प्लस का 881 है। घटा दूं, 9 में से 1 गया 8, 12 में से 8 गया 4, 14 में से 8 गया 6। ये वैल्यू है 3xyz की। तो अगर मैं 3 से काट दूं तो ये हो जाएगा 216, और इसका क्यूब रूट कर रखा भाई ने, तो -6। नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट नहीं दे रखा है ना, नहीं तो हम उसी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं भाई। ये बताओ, तो अभी इक्वेशन देखोगे एग्जाम में, घबराओगे तो नहीं कि अरे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दे दिया, स्क्वायर दे दिया, 1 1 दे दिया है? वही वाला है भाई, 3 वेरिएबल क्यूब वाला है, वही फॉर्मूला दिमाग में रखो। हाँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? स्क्वायर वाला दे रखा है और a प्लस बी प्लस सी वाला दे रखा है, तो इसके 3 गुना में से इसका स्क्वायर घटाऊंगा, चौथा नंबर फॉर्मूला यूज करूंगा। तो समझ रहे हो, मैं शांति से देखूंगा, डिकोड करूंगा। ये नहीं है कि क्वेश्चन की शक्ल देखते ही मुझे पता है ये यूज होगा। थोड़ा सा दिमाग को प्रोसेसिंग करने का टाइम देना पड़ेगा। ठीक, तो फॉर्मूला मेरे दिमाग में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी कि ए क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बोले तो ए इंटू में हाफ इंटू इसका 3 गुना यानी कि 3a² माइनस में इसका स्क्वायर यानी कि -a²। ठीक है, तो 3a² माइनस a², 2a² होएगा। अब 2a² को अगर आप काटोगे 2 से ऐसे, तो सिर्फ a² बच जाएगा, a² इंटू ए, तो यहाँ पर बच जाएगा a क्यूब। अब a क्यूब में से क्या घटाऊं कि a क्यूब आ जाए? भाई 0 घटा दो, इसकी वैल्यू 0 निकल रही है, तो यानी कि एक्स वाई जेड इज। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ें। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये है, ठीक है भाई, देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो स्क्वायर है और ये है। तो अब तक तो ये बार बार कितने क्वेश्चन ले रखे हैं इसके, इसीलिए ले रखे हैं कि ये याद हो जाएगा एंड तक। तो वही, इसके 3 गुना में से इसका स्क्वायर घटाएंगे, तो इसको HW दे दूं, बता भी दिया मैंने कैसे होएगा, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तुरंत पॉज करके इसको करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड आर रियल नंबर्स। ठीक है भाई, इफ एक्स क्यूब वाई क्यूब ये 13 है, एक्स वाई जेड 1 है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये वही फॉर्मूला फिर से। ठीक है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होएगा? देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, और हाँ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स पूछ रखा है, अब की बार ये दे नहीं रखा। तो वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं? बताओ कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं? इसके स्क्वायर में से इसका 3 गुना के अंदर, फॉर्मूला नंबर 3। तो इसीलिए देखो, अगर आपको वो याद है तो यहाँ पर वो डायरेक्टली यूज हो रहा है, अदरवाइज लेंथी पड़ेगा। इसको हम कुछ ना कुछ मानेंगे टी या कुछ ऐसे, और फिर करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको याद कर लो। ठीक, तो करूँ फिर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 13 माइनस 3xyz यानी कि -3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 1 गुणा में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 3 गुणा ऑफ जो मुझे चाहिए। तो ये 1 से गुणा है, ये तो कोई दिक्कत है नहीं, 1 से गुणा हो या ना हो, इसको मैं 1 माइनस 3 इंटू समथिंग, ये क्या है? ये भाई भैया 13 में से 3 गए 10, मैं 1 में से क्या घटाऊं कि 10 आ जाए?
या फिर इस 3 इंटू समथिंग को इधर ले आओ, 3 इंटू समथिंग इज इक्वल टू इस 10 को उधर भेज दो -9। ये जो समथिंग है इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। समथिंग क्या है? ये वही है जो उसने पूछा था, -3। और तो एग्जाम में इतना बड़ा लिखना भी नहीं है कि x y y z z x, वही लिखते रहो। ठीक है, क्लियर है? वही लंबी लंबी चीजें लिखते रहो, वहीं टाइम निकल जाए, वहीं आपकी शादी हो रही है। आपका बेटा क्या कर रहा है? एग्जाम में x y y z z x लिख रहा है जी। 2 साल हो गए, आने वाला है, अभी छुट्टी आएगा, फिर वापस आकर फिर लिखेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखो, a प्लस बी प्लस सी है, ए बी बी सी सी ए है, और a क्यूब बी क्यूब, ठीक है, बी क्यूब सी क्यूब, सी क्यूब ए क्यूब। तो डायरेक्टली तो हमें नहीं दिखेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बट आपको क्यूब्स नजर आ रहे हैं और आपको ए बी सी तीनों वेरिएबल का प्रोडक्ट नजर आ रहा है ए बी बी सी सी ए प्लस बी प्लस सी, तो ये सारा खेल इसी एक ही फॉर्मूले में है जो भी हम कर रहे हैं। ऐसे पहचानोगे आप एग्जाम में, ठीक है। बट सर वो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कहाँ से लाऊं? अगर आप इन तीनों को जोड़ दोगे और इनको, तो देखो 2 बार ए है, 2 बार बी है, इनमें कहाँ है? ये रही, और 2 बार सी है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू इन सब का सम करते हैं जी। 5 और 2 7 और 1 8, 3 और 7 10 और 9 19, 2 से काट दें तो 99। तो ये मिल गया मुझे, और उसने ये पूछा है भाई ने, तो बता देंगे जी। तो अब फॉर्मूला मेरे दिमाग में है, क्या क्या है यहाँ पर? ये है और ये है, तो मैं इसके स्क्वायर में से इसका 3 गुना घटाऊंगा, वो वाला 3 नंबर फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी कि 99 माइनस 3 ए बी सी, वो हमने निकालना है। ये ए बी सी को मैंने ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 9 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस उसका 3 गुना, 11 में से 8 के 3, ये हो गया 3 यानी कि 27। अब 99 में से क्या घटाऊं कि 27 आए? घटा के देख लो, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7, इसकी वैल्यू है 72। 3 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 72, तो 3 से काटोगे 24 3 72 होता है, तो इसकी वैल्यू 24 आ जाएगी। ठीक है भाई, तो समझ रहे हो, इनके अंदर पेन का ज़्यादा रोल नहीं है, दिमाग का रोल है। पेन से सारी चीज़ें लिखने लगेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएंगी चीज़ें, इसकी प्रैक्टिस आपको बनानी पड़ेगी, मजबूर हो आप, और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ, x प्लस वाई दे दिया, x इंटू वाई दे दिया, y प्लस जेड दे दिया, y इंटू जेड दे दिया, ठीक है, z प्लस एक्स दे दिया, z इंटू एक्स दे दिया। तो सबसे पहले तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हो सकता है आपने भी वही करने की कोशिश की हो। अगर दो चीज़ों का सम या डिफरेंस दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया, तो सबसे पहले फर्ज बनता है कि तोड़ के देखें, क्या पता ऐसी वैल्यूज पे सेट कर रखा हो कि हमें नजर आ जाए। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, 3 को तोड़ोगे 3 इंटू 1 बन नहीं रहा। अगर आपने ये किया है क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, तो बिल्कुल सही किया है आपने। उस तरीके से नहीं हुआ, कोई नहीं, बढ़िया आदत है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन एकदम से थोड़ी पहचान में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब उसने अगर ये पूछ रखा है तो अब तो आपको समझ में आ गया कि मामला क्या है ना, कि मुझे क्या करना है। अब मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है, उस तरीके से भी करके देखें। ठीक है, ये पता लग गया कि हाँ जी मुझे क्या चाहिए, तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले से। देखता हूँ, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स, तो 2 बार x है, 2 बार y है, 2 बार z है, तो मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 और 5 9 और 6 15, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15/2। ठीक है, और अगर मैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स को जोड़ दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 3 5
और 4 9। फिर तो मैं ये बता ही सकता हूँ इनके बेस पर इजीली। मैं इसके स्क्वायर में से इसका 3 गुना घटाऊंगा, फॉर्मूला नंबर 3 यूज करूंगा, तो मैं कर लेता हूँ। बताओ कौन है मुझे रोकने वाला? रोक सकता है कोई करने से? कोई नहीं है स्टूडियो में, अकेला हूँ, कौन रोकेगा? देखो, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू इसका स्क्वायर यानी कि 225 बटे में, इसका स्क्वायर होएगा ना, हाँ, 225 बटे में 4 माइनस इसका 3 गुना माइनस 27। यही पूछा था, है ना? हाँ जी, करते हैं फिर। तो ये हो जाएगा भाई 15 बटे 2, 4 से इसको गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 27 का डबल 54 का डबल 108, 200 में से 117, तो 17 बटे 4, 4 दूनी 8, 15 सत्ते तो 5, 10, 15 एकम 15 और 10 25, 2, 15 एकम 15 और 2 17। ठीक किया मैंने? ठीक। 8 दूनी 16, 1, 8 एकम 8, 7 और 5, 8 9 72, 219 3 बटे 8, जो कि ऑप्शन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर। या तो कोई गलती हुई है, देखते हैं। मैं एक और चीज़ सोच रहा था कि एक और तरीके से करने की कोशिश करूँ इस क्वेश्चन, वो ट्राई कर लेते हैं, उससे उत्तर मैच होएगा या क्या होएगा। दूसरा मेरे दिमाग में क्या आया कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा, हाँ कर सकते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर कैसे बन सकता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। x प्लस वाई गिवन है, हाँ जी सर। फिर सर आप ये क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि एक फॉर्मूला ऐसा है जो x माइनस वाई के होल स्क्वायर y माइनस जेड के होल स्क्वायर से डील करता है। ये नहीं बोल रहा वैसे करेंगे, भाई, आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, बस ये है मेन मुद्दा। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा भैया x प्लस वाई का होल स्क्वायर 14, सॉरी 16, 4 का स्क्वायर 16, माइनस में 4xy यानी कि माइनस में 4 दूनी 8, 8 है। x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या है? y प्लस जेड का होल स्क्वायर 25 से छोटा होता है कितना? 4yz 4 थी 12, ये आ जाएगा जी 13, और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये z प्लस एक्स का होल स्क्वायर 36 माइनस 4 गुणा ऑफ 4 यानी कि 20। अब जो भी मुझे निकालना है ये बराबर होता है ये x प्लस वाई प्लस जेड, जो कि मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ से 15 बटे 2 इंटू हाफ ऑफ इनके डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि इंटू हाफ ऑफ 8 प्लस 13 प्लस 20। ये क्या हो जाएगा? 15 बटे 4 गुणा में 13 और 20 33 ना, 8 और 3 11, 41। यार ये क्या क्या मामला, इससे अलग निकला है उत्तर? ये अलाउड तो नहीं है मामला। अभी देखते हैं उसमें क्या गलती होगी। 15 एकम 15, 1, 15 चौके 60 और 1 61, 4, 4 से अगर मैं काटूँ 600 तो जाएगा 150 पर, और जो 15 जाएगा वो जाएगा 4 × 12, तो 150 153.75। अच्छा, जस्ट मैं एक बार चेक करूंगा इसमें क्या गलती है, बाद में देखेंगे कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अगर मैंने निकाला 3 और 2 5 और 4 9 आया, ठीक है, और अगर मैंने इन सबको जोड़ दिया 4 और 5 9 और 6 15 बटे 2, ठीक किया मैंने, बिल्कुल ठीक। अब जो फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि इसके स्क्वायर में से इसका 3 गुना घटाऊँ, मैं हाफ भी नहीं आता, 15 बटे 2 इंटू इसका स्क्वायर माइनस 27। यार ये सेंस तो नहीं बना रहा, इससे उत्तर मैच हो जाए, इससे उत्तर मैच ना हो। ये तो वैसे भी मेरे दिमाग में वैसे ही अभी क्वेश्चन सोल्व कर रहा था तो आया था, इससे मैच तो हो गया। इसमें क्या गड़बड़ है, मैं आगे खाली स्पेस छोड़ देता हूँ अगली स्लाइड पर। अभी हम क्यों टाइम वेस्ट करें अपने लेक्चर में।
टेक्स्ट के रूप में आपको उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसके ऊपर थोड़ा टाइम दे लूँगा क्वेश्चन पे बाद में। आगे क्वेश्चन करो। द शो मस्ट गो ऑन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करो। करो भाई। देखो, अगर आप इसको x मानोगे, इसको y मानोगे, इसको z मानोगे, ठीक है, तो x प्लस वाई, मान लो माइनस b को मैंने y मान लिया, x प्लस वाई प्लस z, अगर मैं ये मान लूँ, तो ये जो चीज़ है ये बन जाएगी x प्लस वाई प्लस z। आगे देखो x का स्क्वायर है, इस 2a का स्क्वायर है, आगे y का स्क्वायर है, आगे z का स्क्वायर है, और आगे इन दोनों का प्रोडक्ट है -2ab, लेकिन आप तो बोलोगे सर +2ab है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है और साइन चेंज कर रखा है। अच्छा, यानी कि x और y का प्रोडक्ट है और साइन चेंज कर दिया, -xy -yz -zx। ये किसके बराबर होता है? ये होता है x³ + y³ + z³ - 3xyz। तो x³ + y³ क्यूब करोगे तो साइन बदलेगा नहीं, प्लस z³ -3xyz होता है ना। तो माइनस, अब मैं माइनस लगा रहा हूँ, माइनस मैंने लगा दिया, माइनस, अब ये दो माइनस है, माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो माइनस से माइनस गया, ठीक है, और मेरे मन में है एक 3, 3 3 9 दूनी 18, -18 ABC। कहाँ है? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये देखो भाई, तो पहले हम काम कर रहे थे a प्लस बी प्लस सी पे, x प्लस वाई प्लस जेड पे। अब सिंपली उसने क्या किया, a को 2x से रिप्लेस कर दिया, b को 3y से, c को 4z से। तो कुछ नया नहीं किया है, जस्ट उसी के अंदर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा सर ये क्वेश्चन, होगा सबके लिए होगा, चाहे कोई टॉप करे एग्जाम को, कुछ करे, होगा सबके लिए अनकंफर्टेबल। अगर कोई बोले कि a के कंपेयर a और 2x और b और 3y, इसमें मैं तो सेम फील कर रहा हूँ। अरे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा, थोड़ी सी अलर्टनेस लेवल बढ़ानी पड़ेगी, बट कर लोगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे, तो वो बिल्कुल नेचुरल है। जब ऐसा होगा तो मैं भी ध्यान से देखता हूँ कि कहीं पर सिस्टम ठीक बैठ रहा है। मान लो मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, ए प्लस बी प्लस सी इतना है, तो a³ b³ c³, ठीक है भैया, ये दे दिया, तो समझ में आ गया मुझे कि a² लिख के ही बता देता हूँ, a b c। तो ये जो मामला है ये पूरा, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है a² + b² + c² - ab। देखो इनका प्रोडक्ट है, 3 दूनी 6 xy -bc - c है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो बता देंगे भाई। अब हमारे दिमाग में फॉर्मूला चल रहा है a³ + b³ + c³ यानी कि ये, यानी कि 105 -3abc। 3a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 3y, और c की वैल्यू क्या है 4z। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं 3xyz लिखने का ना, ये a ये पूरा है, तो 4 तिये 12 तिये 36 दूनी 72 xyz, 72 इंटू xyz, और xyz की वैल्यू दे रखी है 1 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी यानी कि 11 इंटू जो हमसे पूछा है वो ये गंदा सा, इसकी वैल्यू बतानी है, बता देंगे भाई। तो 5 में से 2 गए 3, 10 में से 7 गए 3, इधर बच जाएगा 33, 11 तिये 33, जो भी पूछा है उसकी वैल्यू है 3, ऑप्शन है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ू। अगर a³ + b³ + c³ = 3abc, ये देख लो ऐसे है, x³ + 3y³ + 4z³ = 3 इंटू x इंटू 3y इंटू 4z, 4 तिये 12 तिये 36 xyz। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, या तो a + b + c 0 है, या a = b = c है। तो a + b + c = 0 दे रखा है उसने, वो मैक्सिमम यही देता है।
क्लियर? नेक्स्ट। सोचो। तो अब तक हम फॉर्मूले में कर रहे थे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू समथिंग है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू समथिंग। उसने सिंपली किया क्या है, सी की जगह जो है एक नेगेटिव ले लिया है, सी की जगह माइनस सी ले लिया है। तो जहां पर भी सी आपको दिखेगा वहां पर ये दिखेगा आपको, देखो ए बी के आगे माइनस बी सी माइनस सी है, तो सिंपली सी की जगह नेगेटिव लिया है। और वही हाल फॉर्मूले में हुआ है, होना चाहिए था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बट वो सी की जगह नेगेटिव सी लिया है। और माइनस 3abc होना चाहिए था, बट सी की जगह माइनस सी है, तो माइनस माइनस प्लस। तो उसी फॉर्मूले को दिमाग में रखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि उसकी जगह 7 आएगा इनटू में। अब मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए वाला टर्म है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, इसके स्क्वायर में से इसका 3 गुना घटा दूं, वही करना है। तो इसके स्क्वायर में से 3 गुना घटा दूंगा, इसका 21 3 63, 13 में से 9 गए 4, 5 में 4 गए 14 7 98, और वो भी माइनस का, प्लस 98 भी दे रखा है। कमीना है एग्जामिनर, बिल्कुल बच्चों की जान के पीछे पड़ा रहता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो भाई, तो a माइनस बी माइनस सी इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस, इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो सिंपली उसने किया क्या है, अगर मैं आपको बोलता कि a प्लस बी प्लस सी ये एक फैक्टर है इसका, तो आप बोलते हाँ है सर, क्योंकि ये जो है दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में समथिंग, ना। हाँ सर, ये इसका फैक्टर है, ये जो है इसको डिवाइड कर देगा। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, ये है माइनस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3, ये माइनस ए बी सी, बस ए की जगह है ना, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। तो फिर ये इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा, फिर मैं इसको लिख पाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू में कुछ कुछ आएगा जो बड़े वाला टर्म, ठीक है। तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी इसका फैक्टर है, तो सर ये तो नहीं है फैक्टर, है ना, तो ये तो रॉन्ग होनी चाहिए। बताओ, आप सोचो थोड़ा, अगर मैं ये बोल दूं कि, एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या a माइनस बी इसका फैक्टर है, आप बोलोगे जी हाँ सर है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या b माइनस ए इसका फैक्टर है, b माइनस ए भी इसका फैक्टर है, क्यों, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख पाओगे -1 इंटू में b माइनस ए। अगर कोई चीज 4 से कट रही है तो वो -4 से भी कटेगी, बस कटने के बाद वो ऐसे उत्तर इससे दूसरे साइन का आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हुआ क्या है, देखो यहाँ पर a पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है, यहाँ पर a नेगेटिव है बाकी पॉजिटिव है। ये जो है ये इसका नेगेटिव है बस, मतलब कि इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। तो ये इससे डिवाइड हो रही है ये, तो इससे भी होगी, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य बात है ये, समझ गए। और सर हमें कैसे दिखेगा, ये दिखेगा वो दिखेगा, ऐसे धीरे धीरे करके ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसी पे लगा हुआ हूँ, आप भी लगे रहो। अगली स्टेटमेंट देखो भाई, अगली स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो ये है कि -1 का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3 a b c, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बस उसने उल्टा करके रख दिया। तो भाई साहब ये जो है ये -1 प्लस बी प्लस सी का फैक्टर है, और मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 1 माइनस बी माइनस सी का फैक्टर है। हालांकि यहाँ पर उसने साइन चेंज नहीं किया, ये भी सच बोल रहा है, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों सही है, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे मज़ेदार से, जिनमें काफ़ी दिमाग लगेगा, और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप करोगे, बट दिमाग लगाओ, टाइम दो,
थोड़ा सा भाई अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और फिर इस वीडियो को मैं बंद कर दूँगा। टाइम अभी कम ही हुआ है बट बंद कर देखता हूँ मैं तब, अभी थोड़ी थकान महसूस हो रही है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे-ऐसे करके। फिलहाल मैं आपको ये क्वेश्चन इसी फ़ॉर्मूले से बताऊँगा, अदरवाइज़ यही सेम क्वेश्चन हम वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, ठीक है? तो जब मैं आपको वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट सिखाऊँगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे करने हैं वैल्यू पुट करके, ठीक है भाई? मेरे पास कितनी इक्वेशन है? 1, 2, 3 और 4 इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं? 6। एक तो पी क्यू आर और एक एबीसी, 6 वेरिएबल हैं, 4 इक्वेशन है। 4 इक्वेशन 4 ही वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर सकती है, तो मैं 2 वेरिएबल की वैल्यू मान लूँगा अपनी मर्ज़ी से। ठीक है? वैल्यू पुटिंग में ऐसे चलता है, वो मैं बाद में सिखाऊँगा। फिलहाल मैं इसी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक? चलिए जी, देखते हैं। आए हुए क्वेश्चन है 2017 टियर 2 के एग्ज़ाम में आए थे, लिखा हुआ नहीं है, आए हुए। ठीक है? चलिए जी, उसने ये बता दिया है और उसने हमसे ये पूछ लिया है, ओके। तो ये मैं कैसे बताऊँगा? इसके 3-4 फ़ॉर्मूले हैं, ओके। तो फ़ॉर्मूला कौन-सा यूज़ करूँगा वो डिपेंड करेगा कि मेरे को दे क्या रखा है ना? भई मेरे को जो बता रखा है उसके बेस पर फ़ॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो इसका फ़ॉर्मूला होता है a + b + c गुणा में 3-4 रूप हैं। तो a² b² c² माइनस ab bc c है। तो मुझे a² b² c² निकालना पड़ेगा, वो तो भयंकर कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना? बताओ कौन-सा? मैं जस्ट आपके दिमाग में खुद उजागर करना चाह रहा हूँ, खुद उत्पन्न कि पता लगे। कौन-सा फ़ॉर्मूला है जो ईज़ी पड़ जाएगा? मुझे ए, बी, सी गिवन है। अगर मैं ए, बी, सी की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँ फ़ॉर्मूला में तो गंदा गेम हो रहा है। एक फ़ॉर्मूला है जिसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी पड़ती। उनके डिफरेंस से डील करना पड़ता है ना? ये जो पूछा है ये इसके इक्वल है। तो सर हमें कैसे पता कि इसका डिफरेंस ईज़िली डील करवा देगा? वो हिट एंड ट्रायल है भाई। ये सवाल जो है मुश्किल सवालों में से है। एग्ज़ाम में आएगा तो एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि आप करके आओ। वैल्यू पुटिंग से करके आओ वो एक्सपेक्टेड है। ठीक? देखो, अगर आप a + b + c निकालो ज़रा, तो आप इन सबको जोड़ोगे, a, b, c की वैल्यू। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ p + q + r। भाई इसको सोल्व करने के लिए a + b + c चाहिए, फिर ये भी निकालूँगा मैं। अगर आप a - b निकालोगे, a की वैल्यू है q + r और b की वैल्यू है -r - p। तो ये हो जाएगा q - p, ठीक है जी। और b - c निकालोगे, तो ये हो जाएगा r + p p - q यानी कि r - q। और अगर आप c - a निकालोगे तो आ जाएगा p + q। मैं यहीं से रख रहा हूँ p + q, माइनस में a की वैल्यू कर दूंगा -q - r। q से q कट गया, p - r। ठीक है, ओके। तो अब देखो abc की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। abc की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ p + q + r। हाफ तो हाफ ही रहेगा। और a - b की वैल्यू है, a - b की वैल्यू है q - p। a - b की जगह मैं q - p रख दूं, b - c की जगह मैं रख दूंगा r - q और c - a की जगह मैं रख दूंगा p - r। अब मुझे एक बात बताओ, इससे क्या बन गया है? इससे तो वही बन गया ना भाई। बताओ क्या बन गया? p + q + r इंटू हाफ इंटू p - q। अब q - p का होल स्क्वायर है या p - q का, क्या फर्क पड़ता है? स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर एक ही होएगा। a - b और b - a का, तो वही बन गया p - q का होल स्क्वायर, q - r, r - p। तो ये बन गया p³ + q³ + r³ माइनस 3pqr, 2 के गुणा में ये बन गया। और इसकी वैल्यू भाई ने दे रखी है, 3 दूनी 6 इज द आंसर। उसने ऐसे-ऐसे 2 क्वेश्चन दिए थे, ऐसी गंदी शक्ल के।
जो पुरानी हिंदी मूवीज़ में जो विलन लेते थे गंदी शक्ल के, वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी करवाऊँगा, वो भी ऐसे ही होएगा। थोड़े से आपके दिमाग में ये चीज़ फिर याद रहेंगी। एग्ज़ाम नेम नहीं लिखा हुआ बट पूछा गया क्वेश्चन, और करो, मैंने बता भी दिया कैसे होएगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, तो ये मुझे देगा x³ + y³ + z³। 3 से अंदर भेजूँगा 3xyz, तो -3xyz। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो ये PYQ क्वेश्चन है, 3 दूनी 6, और मैं इसका नाम लेकर, इसका और इसका नाम लेकर सारे क्वेश्चन ऐसे-ऐसे करवा दूँ। हालाँकि 99% क्वेश्चन वो इस टाइप के पूछ रहा है। मतलब कि जो हमने किए हैं ये इस टाइप के, जिसमें डायरेक्ट ये फ़ॉर्मूला यूज़ हो रहा है। 99% क्वेश्चन इस पे ऐसे आ रहे हैं। एक आधा क्वेश्चन किसी शिफ्ट में ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, एक आधा, एक आधा। तो मैं उसी प्रोपोर्शन में करवाऊँ ना जिस प्रोपोर्शन में एग्ज़ामिनर पूछ रहा है और जिस प्रोपोर्शन में एग्ज़ाम में करना ज़रूरी है। दैट मेक्स सेंस, और उसी से एग्ज़ाम निकलेगा। तो अननेसेसरी डरना भी नहीं है कि एक बार एक क्वेश्चन आ गया, डरे हुए बैठे हैं। एक चैप्टर से अगर मुश्किल क्वेश्चन आ गया, एक एग्ज़ाम में कुछ मुश्किल क्वेश्चन की संख्या फिक्स है कि इतने ही आएँगे, नहीं तो भई पैटर्न चेंज हो जाएगा। वो किसी भी चैप्टर से आ जाएँगे, तो बाकी चैप्टर के आप कर लोगे ना, उससे तो आसान और मॉडरेट ही आ रहे हैं ना। तो हम तो हर एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है? तो मुझे निकालना है जी ये, इसकी वैल्यू होएगी। तो अब तो आपको पता चल गया होगा, मैं कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करूँगा और क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका डिफ़रेंस निकालना ईज़ी है। इनकी वैल्यू तो बहुत ही गंदी है, p की वैल्यू y + z - x। ये थोड़ी रखूँगा मैं, है ना? तो फिर ठीक है भाई। p + q + r कैसे निकलेगा? निकालते हैं। जोड़ो, ये होएगा y + z - x + z, मैं वहाँ से ये वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ q की, r की, z + x - y + x + y - z। Let us see। एक x बच गया, एक y और z, तो दिस इज़ इक्वल टू x + y + z। ठीक है जी। p - q की वैल्यू क्या है? तो क्या सर ये ऐसे लेंथी पड़ेगा? आप बताओ क्या ख्याल है, कैसा पड़ेगा अगर क्वेश्चन ऐसा है तो? लेंथी पड़ेगा, टाइम टेकिंग पड़ेगा? वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो आसान हो जाएगा, वो तब सीख लेंगे आगे। ठीक है? तो z से z कट गया, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। 2y - 2x, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है? क्या ऐसे क्वेश्चन को करेंगे? नहीं करेंगे नहीं, स्किप करेंगे। अभी आप सीख रहे हो, तो ये सीख लो। अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो काम आ जाती है। वो जल्दी पहचान लेती है, अगर सेम तरीके से कोई चीज़ छुपाई गई हो। इतने बड़े लेवल पर ना छुपाई गई हो, छोटे लेवल पर छुपाई गई हो किसी क्वेश्चन में। ये है 2z - 2y। तो y से y गया, 2x - 2z। ठीक है? अब मैं ये वैल्यूज़ वहाँ पर रख दूँगा। तो p + q + r क्या है? x + y + z इंटू हाफ। अब अंदर देखो, p - q का स्क्वायर क्या होएगा? p - q का स्क्वायर होएगा इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होएगा 4, 2 का स्क्वायर होएगा ना, 4 इंटू y स्क्वायर - i स्क्वायर, y स्क्वायर - x स्क्वायर। इसका स्क्वायर होएगा 4 इंटू z - y का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर होएगा 4 इंटू x - z का होल स्क्वायर। तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से मैं 4 को बाहर ले आया। अंदर हो जाएगा अपना y - x का होल स्क्वायर, z - y का होल स्क्वायर प्लस x - z का होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे,
ये जो मामला है ये हमें दे देगा यही चीज़, ये चीज़। इसकी एक्सपेंशन भी यही होएगी जिसकी वैल्यू है 6। ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? करो। A, B, C are non-zero real numbers and A square plus B square plus C square is equal to this। तो इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू हम बता देंगे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। उसके लिए हमें कुछ पता भी होना चाहिए। देखो, तो एक तो ये वाली एक्सप्रेशन है, एक तो इस तरह का मामला है। ठीक, उसका आपको पता है। ये वाला मामला आपने कहाँ देखा था जिसमें 2 आ जाए? बताओ कहाँ देखा था? ये तो यहाँ देखा था, है ना? देखो एक बार इसको जरा। अगर मैं इनको इधर ले आऊं, तो ये यही तो है, बस कुछ जगह माइनस है। तो स्क्वायर वाले में तो वैसे ही माइनस नहीं आएगी, और जहां जहां पर भी माइनस है वहां पर ऐसा कौन सा प्राणी है जो मौजूद है दोनों जगह? बी मौजूद है। तो इसका मतलब ये a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है जो कि 0 है। इसका मतलब a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ओके सर, और ये क्या है? ये मैंने क्वेश्चन जो है आपको आउट ऑफ द ब्लू दे दिया एकदम से, इसके क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। आपको मैक्सिमम बच्चों को ये स्ट्राइक भी नहीं हुआ होगा कि ऐसे करना है। नॉर्मल अटेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हाँ, ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए था ना। अगर मैंने b की जगह माइनस यूज किया है, अच्छा, तो मैं सिर्फ इसकी बात कर लेता हूँ भाई, सिर्फ इसकी। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो होता है 3abc के बराबर। तो अगर ये 0 है तो इट इम्प्लाइज दैट a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3abc। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस 3abc के, और ये भी है माइनस 3abc। ये जानबूझ के बनाया हुआ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना। यानी कि ऐसा क्वेश्चन है कि दिखे नहीं। ठीक, क्लियर? तो भाई दैट्स ऑल। अभी मैं बोल रहा था कि मैं एक बार सोच लूँ यार, अगली क्लास लूंगा मैं ना। दैट्स ऑल। तो अगली क्लास के अंदर हम वैल्यू पुटिंग मेथड जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाला मेथड ना, ये खत्म हो गए हैं इसके क्वेश्चन पिछले वाले के। अगली क्लास में मिलता हूँ, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर मेरे भाई।